Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to continue the lecture, that is lecture 3. Lecture 3. We have completed 2 lectures. This is fine or not? Now देखिए कल हमने क्या कर लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लिया. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को बता दिया. मैं दोबारा बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उसमें कुछ आगे बात कर रहा हूँ, उसको समझ लीजिए. देखिए मैंने आपको एसआई यूनिट बता दी थी. क्या बता दी थी? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. समझ में आई? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने दोनों के लिए सिमिलर दी थी. देखिए मैंने बताया था एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स. क्या होती है? वोल्ट्स. दिस इज फाइन और नॉट? देखिए क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल्स. तो पोटेंशियल में से पोटेंशियल जाएगा तो पोटेंशियल बचेगा. दिस इज फाइन और नॉट? अरे लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ बचेगी, तो लेंथ बचेगी तो लेंथ की यूनिट मीटर ही रहेगी. तो यहाँ पर भी पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटा रहे हो, दैट इज सपोज दैट BAP, इट मींस BP माइनस BA. दिस इज फाइन और नॉट? तो इसका मतलब क्या है? BA माइनस BP भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू. विच वैल्यू इज ग्रेटर? आई एम टेकिंग हियर BP इज ग्रेटर देन PA. दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल एट पॉइंट A. दिस इज फाइन और नॉट? अब पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटाऊंगा, देन यू विल गेट पोटेंशियल. लेट्स से द वैल्यू ऑफ BP इज 5 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ BA इज 6 वोल्ट. कैन दिस बी डन और नॉट? ये हो ही नहीं सकता. नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन 5. वी आर टेकिंग दिस कंडीशन, इट मींस इट शुड बी लेस देन 5. इसका मतलब क्या है? ये 3 वोल्ट ले लिया मैंने. क्या ले लिया? 3 वोल्ट. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, देन यू विल गेट 2 वोल्ट. इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या रहेगी? वोल्ट रहेगी. तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या हो जाएगी? एंड इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय V. इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय V. दिस इज फाइन और नॉट? आगे चल रहे हैं. तो आगे चलिए, मेरी बात समझिए. अब मेरे को पता तो चल गया पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस. दिस इज योर कंडक्टर एंड इफ यू develop a battery across a conductor, if you develop a battery across a conductor, then a potential difference is developed across that particular conductor. This is fine or not? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कैसे होगा, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सोर्स की जरूरत पड़ेगी. वो सोर्स में बैटरी दे रहा हूं. आप क्या दे रहा हूं? बैटरी. आप यहां से भी ले सकते हो, आप अपने सॉकेट से भी ले सकते हो. जो आपकी लाइट आ रही, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घरों में, आप उससे भी ले सकते हो. दिस इज फाइन और नॉट? बट यहाँ पर हम DC लाइट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें इससे आसानी होती है सिंपली काम करने में. समझ में आ रही है? स्टडी लेवल पर हम बैटरीज यूज करते हैं जनरली, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो. तो यहाँ पर हमने एक बैटरी ले ली, इसका कोई पर्टिकुलर वोल्टेज होता है, दैट इज 10 वोल्ट बोल दिया मैंने. तो ये जो 10 वोल्ट है इसके अक्रॉस डेवलप हो जाता है. क्या हो जाता है? इसके अक्रॉस डेवलप हो जाता है. दिस इज फाइन और नॉट? तो मैं इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूँ. इसको मैं कह सकता हूँ, इफ यू कनेक्ट अ पर्टिकुलर कंडक्टर बाय अ बैटरी, if you connect a particular conductor via battery, then electrical pressure is developed across the ends of that particular conductor. This is fine or not? This is fine. अभी हम आगे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे. हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर पूरा मैकेनिज्म चल क्या रहा है बैटरी कनेक्ट करने पर और बैटरी ना कनेक्ट करने पर. समझ में आ रही है? लेकिन अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ. आगे जब हम मैकेनिज्म में जाएंगे विद बैटरी और विदाउट बैटरी, then we will definitely conclude each and everything here. What is happening inside the conductor or what will happen if battery is there, if battery is not there. This is fine or not? बैटरी होगी तो क्या होगा? क्या कुछ गड़बड़ होगी? अगर बैटरी आ जाएगी तो फिर क्या ऐसा हो जाएगा? समझ में आ रही है? वो सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे आगे. ठीक है, अभी मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया, तो इसको मैं हटा रहा हूँ. अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो समझिए. तो आपका मान के चल रहे हैं, अभी हमने पता नहीं कि कैसे डेवलप कर रहे हैं. अभी हम मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया. अब मेरे को मेजर भी तो करना पड़ेगा, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस अ पर्टिकुलर कंडक्टर. कितना डेवलप हो गया ये भी तो करना पड़ेगा. देन फॉर मेजरिंग वैल्यू, फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर, वी यूज अ डिवाइस. वी यूज अ डिवाइस. एक पर्टिकुलर डिवाइस यूज करता हूं इसको मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए. तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए मैं एक डिवाइस यूज करता हूं. क्या करता हूं? डिवाइस यूज टू मेजर. किसके लिए? टू मेजर द वैल्यू. टू मेजर द वैल्यू. वैल्यू को मेजर करने के लिए मैं एक डिवाइस यूज करता हूं. दैट डिवाइस इज नोन एज वोल्ट मीटर. क्या कहते हैं उसको? वोल्ट मीटर कहते हैं. क्या कहते हैं भाई? एंड इट कैन बी सोन, इट कैन बी सोन लाइक दिस इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, प्लस माइनस.
दिस इज फाइन और नॉट, दिस इज फाइन और नॉट, इट कैन बी शोन लाइक दिस। यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में जरा समझ लीजिए, ऐसे होता है ये, ऐसे होता है ये, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 0 पर होगा ये, दिस इज फाइन और नॉट। अब यहाँ पर नंबरिंग होगी, वो इस हिसाब से आपको मिलेगा, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है, समझ में? इट डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी, depends on the polarity, either the battery is connected in this direction, here positive or here negative, or you can say इधर भी positive हो सकता है और इधर भी negative हो सकता है, depends on the polarity of the battery। this is, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? ये सब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको मैंने बता दिया कि एक डिवाइस है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, वोल्टेज को क्या कर सकता हूँ। वोल्टेज इज द अनदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज इज व्हाट? वोल्टेज आपने जनरली घरों में सुना होगा, वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज नथिंग, इट जस्ट अनदर नेम। क्या है ये? अनदर नेम, अनदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, अनदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज फाइन और नॉट। अगर मैं वोल्टेज बोलता हूं दैट मींस आई एम टेलिंग यू अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज फाइन और नॉट। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, तो जरा देखिए, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर मैं यूज करता हूं इसका मेजरमेंट करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे डेवलप हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं कनेक्ट, तो इट ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद इन अ सर्किट। समझ में आ रही? किसी पर्टिकुलर डिवाइस, ये एक पर्टिकुलर डिवाइस है जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, समझ में आया? व्हाट इज दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, वी विल डू दिस इन आवर अपकमिंग लेक्चर। समझ में आ रही है? आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको आसानी से इसको हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो व्हाई वी आर कनेक्टिंग दिस वोल्ट मीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वी विल डू दिस लेटर, इसको हम आगे करेंगे। समझ में आ रहा है? इसका भी हम आंसर देंगे। इसको हम किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। व्हाई वी डू दिस, व्हाई वी डू दिस, वी विल डू दिस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। समझ में आ रही है? इसको हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में लेंगे और आपको मैं वहां पे इसका आंसर दूंगा। दिस इज फाइन और नॉट, दिस इज फाइन और नॉट, ठीक है। अब आगे से मेरी बात समझिए। और एक और बात, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है तो कंडक्टर्स या किसी वायर या किसी पर्टिकुलर मेटल से मिलकर बना होगा। दिस इज फाइन और नॉट। तो जिससे बना होगा उसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस आया होगा। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, वी विल डू दिस इट लेटर। समझ में आ रही है? इस रेजिस्टेंस को भी हम पढ़ने वाले हैं, तो आप बस अभी समझते चलिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे, सारी चीजों के आंसर मिलते चलेंगे। दिस इज फाइन और नॉट। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी हाई। कैसा होता है? ये हाई होता है। कैसा होता है? हाई होता है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? समझ पा रहे हो? मैंने क्या बातें बता दी? पोटेंशियल डिफरेंस को आपको मेजर करना है तो आपको एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा, दैट इज वोल्ट मीटर, दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा हमेशा वोल्ट मीटर। दूसरी बात, इसका जो रेजिस्टेंस होता है हाई होता है। दिस इज फाइन और नॉट, दिस इज फाइन और नॉट। अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करोगे तो हमें क्या चाहिए? रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाए। जितना आप ज्यादा कर सकते हो तो कितना ज्यादा कर सकते हो? यू कैन डू इट एज एट इंफिनिटी। आप कितना कर सकते हो? इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, बट आइडियल केस ही पॉसिबल नहीं है भाई, लेकिन हम आइडियली लेंगे तो हम कह सकते हैं फॉर आइडियल केस, आइडियल केस की बात करूं, आइडियल केस में बात करूंगा तो आर कितना कर सकता हूं मैं? इंफिनिटी की बात कर सकता हूं। दिस इज फाइन और नॉट, दिस इज फाइन और नॉट। तो वोल्ट मीटर समझ में आया? वोल्ट मीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस having high resistance and it is connected in parallel combination in a circuit and it is used to measure the potential difference across a particular conductor. This is fine or not? This is fine or not? लिख लोगे इसको? लिख लोगे कि नहीं? बोलो। ठीक है, अब हम आगे चले, बोलो। और आपको मैंने बता दिया वोल्टेज इज व्हाट? वोल्टेज इज द अनदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज इज द अनदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आपको एक और बात बताता हूं। देखिए, हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब एक चीज और देखो जरा। देखो जरा, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप कर लिया। आपकी बुक में कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपकी बुक में कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लिया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी। दिस इज वी, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर, अरे जब रिजल्ट आता है तो ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं, खिंचाना चाहते हो ऐसे करके फोटो खिंचाना चाहते हो? अरे हमारे साथ की लड़कियों ने तो जंप लगाई थी, ऐसे करके कूदी थी वो किसी ऊंची सी जगह से, फिर उनका फोटो खींचा था। लड़कियां कभी बार फोटो देखा होगा, हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं,
नहीं, अरे अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाली लड़कियां फोटो, अबे तुम लोग क्या देखते हो, न्यूज़पेपर नहीं देखते, पता नहीं। तो वो जब आता है जब हम पढ़ते जाते हैं, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहते हैं, तो वो मेहनत करनी पड़ेगी। नेवर एवर वेस्ट योर टाइम, जस्ट रिमेंबर द थिंग्स, नेवर एवर वेस्ट योर टाइम। कई बार मैंने अपना वीडियो डाला है, देखा, मैंने बताया है, उसमें कई बार लोगों से पूछते हैं, मैंने पूछा अपने दोस्त से, भाई क्या चल रहा है आजकल तेरा, बोला कुछ नहीं यार बस टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम को पास करने की औकात नहीं है हम लोगों की। अरे टाइम को कौन पास कर सकता है, टाइम ने अच्छे अच्छों को पास कर दिया, टाइम ने अच्छे अच्छों को पास कर दिया, इवन उसने अच्छे अच्छों को फेल भी कर दिया। तो अपना समय बर्बाद मत करिए, समय को यूज करते रहिए। समझ में आ रहा है? समय के साथ बदल जाइए। अगर समय बदलने पर आएगा तो दिक्कत होगी। समय के साथ बदल जाओगे, समय को इस्तेमाल करते रहोगे तो ठीक है, ठीक है। अगर समय ने बदला तो हालत बिगाड़ देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो समय के साथ बदल जाइए। तो देखिए जरा, मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा हूं, अब आपसे कोई बोल दे कि डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपसे कोई कह सकता है ना, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज फाइन और नॉट। आपसे कोई कह रहा है डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ विल यू डिफाइन दिस? समझ में आ रहा है? पीछे हमने चार्ज की बात करी थी, वहां पे भी ये क्वेश्चन छूट गया है, मैं उसको भी यहाँ पे लूंगा दोबारा, ठीक है। हाउ कैन यू डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये लेकिन मैं एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बात कर चुका हूं, अगर आप चाहो तो वहां से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, दिस इज फाइन। आप देखिए डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे करोगे बताओ। देखिए यू हैव अ फॉर्मूला, you have a formula, you have this formula, V is equal to W upon Q, this is fine or not? What you are going to do, V को आपको 1 वोल्ट करना है। if you will do what, यहां से पहले देख लिए W की यूनिट जूल होती है, W की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट जूल होती है, चार्ज की गुलाम होती है, दिस इज अनदर SI यूनिट फॉर वोल्ट, सॉरी वोल्ट, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ में आई? तो इसकी एक और ऐसा यूनिट अभी बताई थी मैंने, वोल्ट, समझ में आई? तो ये और ये दोनों एक ही बात होगी, ये और ये दोनों एक ही बात होगी, दिस इज फाइन और नॉट? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इफ W इज इक्वल टू 1 जूल एंड Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन पुट दिस वैल्यू, V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, दिस इज फाइन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर, दिस इज फाइन और नॉट? तो यहां से क्या लिख सकते हो, 1 वोल्ट लिख सकते हो, बोलो। तो इस तरीके से आ जाएगा, बोलो। तो इसको कैसे कहेंगे, इसको कैसे कहेंगे, वर्ड्स में और स्टेटमेंट में कैसे कहेंगे, तो जरा समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, और इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यही तो होता था। तो मैं अब इसको ऐसे कहूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट, इज सेट टू बी 1 वोल्ट if the work done in bringing a unit positive charge from infinity, unit positive charge, it means 1 coulomb, it means 1 coulomb, this is fine or not, this is fine or not? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट टू बी 1 वोल्ट, इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज 1 जूल, इज 1 जूल। क्लियर हुई मेरी बात, क्लियर हुई मेरी बात? अगर इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में 1 जूल वर्क किया जाए, 1 जूल वर्क किया जाए, तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई कि नहीं, बोलो। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, अगर इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पर लाने में 1 जूल वर्क किया जाए, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट रहेगा। दिस इज फाइन और नॉट, दिस इज फाइन और नॉट? नहीं आई?
इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को, ये तो पक्की बात है यहां से किसी चार्ज को ला रहे हो तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करते हैं वही वर्क क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है, ये तो पक्की बात है। इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा। अगर वो वर्क डन जो मैं कर रहा हूं 1 जूल के बराबर हो जाए, जो मैं वर्क डन कर रहा हूं वो 1 जूल के बराबर हो जाए, तो यहां पर जो मुझे पोटेंशियल डेवलप होगा और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर मिलेगा वो 1 वोल्ट के बराबर मिलेगा। नहीं आई? इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को ला रहा हूं और इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पर लाने में अगर मुझे 1 जूल वर्क लग रहा है, 1 जूल वर्क लग रहा है, तो इस पॉइंट पर मिलने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? नहीं आई समझ बात? आ गई भाई? आ गई? रफ कर दूं इसको? तो इसको डिफाइन कर लोगे, बोलो इसको डिफाइन कर लोगे? मैं एक बार बोल दे रहा हूं, लिख लो जल्दी जल्दी, मैं जल्दी से कर लो, मैं एक ही बार बोलूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is said to be 1 volt, is said to be 1 volt if the work done, if the work is done, if the work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point is taken to be 1 joule, is taken to be 1 joule. This is fine or not? This is fine or not? क्लियर हो गया भाई? ठीक है भाई। तो अब हम आगे चल रहे हैं, इसको इरेज कर दूं, बोलो इसको इरेज कर दूं। अगर आपसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस कह दे तो कर लोगे? आपसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस कह दे तो कर लोगे? बोलो। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। उसमें यहां पर हम इन्फिनिटी से ला रहे थे, यहां पर हम इन्फिनिटी से ला रहे थे। अगर आपसे बोले, अगर आपसे कोई यहां पर इलेक्ट्रिक, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कह दे, क्या कह दे? बोला कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर दो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो इन्फिनिटी से ला रहा था। अब जब अगर मैं बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस की, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाऊंगा। दिस इज फाइन। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने में इन्फिनिटी से तो लाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, इन्फिनिटी से लाऊंगा, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाऊंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट 1 कूलम चार्ज को लाऊंगा। 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाने में, समझ में आ रही है? 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क किया जाए, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। दिस इज फाइन और नॉट? कर लोगे? बोलो कर लोगे? सिमिलर बातें हैं, वहां पर इन्फिनिटी से ला रहे थे, यहां पर दोनों पॉइंट की बात हो जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात? आगे बढ़ाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये इतना हो गया। अगर आप वो चार्ज वाला कर लो, अगर कोई बोल दे डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कर लोगे? बोलो। देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, आपके पास एक फॉर्मूला है, दैट इज Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी। अभी तक तो आपके पास यही फॉर्मूला है, आगे मैं इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कराऊंगा। जैसे जैसे अपने पास फॉर्मूले आते जाएंगे वैसे वैसे हम नई नई चीजें करते जाएंगे। आप चीजों को दिमाग में रखिए, कैसे कैसे मैं कनेक्ट करूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी आपके पास यही तो फॉर्मूला है, आपको इसको 1 कूलम करना है, आपको इसको 1 कूलम करना है। उस दिन हमने एक क्वेश्चन करा था अगर चार्ज को 1 कूलम करना है किसी बॉडी पर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे कि नहीं? बोलो लगेंगे कि नहीं? इतने निकाले थे उस दिन फॉर्मूले से, और E का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है? बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है कि नहीं? बोलो। तो अब यही बात समझ लो, अगर Q को 1 कूलम करना है तो यहां पर N को कितना होना पड़ेगा? इतना होना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? और E तो फिक्स है, E तो फिक्स है, कितना है? इतना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस बात को कैसे डिफाइन करूं? इस बात को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, अ बॉडी इज सेट टू बी चार्ज्ड विद 1 कूलम, अ बॉडी इज सेट टू बी चार्ज्ड विद 1 कूलम ओनली व्हेन और इफ
द if 6.25 into 10 to the power 18 electrons are transferred from the body or gained by the body, समझ में आ रही है मेरी बात? अगर वो बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं या फिर उस बॉडी को इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आ जाएगा. दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? समझ में आई मेरी बात? तो ये लिख लो जल्दी से, मैं बोल रहा हूं ये लिख लो जल्दी से. क्या है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, देख लेना जरा. अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड विद 1 कूलम if 6.25 into 10 to the power 18 electrons are transferred to the body or from the body. This is fine or not? बोलो, दिस इज फाइन और नॉट? अगर बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं या फिर उसको दे दिए जाएं तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? और ये तो नो नहीं है कि इतने का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. दिस इज फाइन और नॉट? बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कंक्लूड दिस डेफिनेशन. दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? आगे चलें भाई. ठीक है भाई, कितना टाइम हो गया जरा मुझे बताइए. अच्छा, दो क्वेश्चन और कर रहे हैं हम उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, फिर हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं. इलेक्ट्रिक करंट फिर हम कल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे. ठीक है भाई. देखो ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 1. देखिए एक पॉइंट है पी है, यू कैन से 118 वोल्ट, और एक पॉइंट है 128 वोल्ट. और क्यू कितना है यहाँ पर? क्यू कितना है आपका? 2 कूलम. 2 कूलम आपको वर्क निकालना है. क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुन लो क्या कह रहा है. वो पूछ रहे हैं कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चल रहा है. दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? सर्किट में चल रहा है, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. ये हम आगे बात करने वाले हैं सारी. ठीक है, तो अभी ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है. मैं कह रहा हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 2 कूलम चार्ज को पहुंचाने में कितना वर्क डन लगेगा अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल इतना है और बी पॉइंट का पोटेंशियल इतना है. दिस इज फाइन और नॉट? क्वेश्चन समझ में आया? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 2 कूलम चार्ज को ले जाने में, 2 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा? कितना वर्क डन लगेगा इफ बी ए इज 118 वोल्ट एंड बी बी इज 128 वोल्ट. बोलो समझ में आई मेरी बात? तो कर लोगे. अब ए से बी जा रहे हो तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा. दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? तो आपको मालूम है बी ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू. फ्रॉम ए टू बी जा रहे हो तो डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू. दिस इज फाइन और नॉट? ये अपन कर चुके हैं, पहली बात कर चुके हैं. तो यहां से आपको ये पता ही है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? जो ज्यादा हो उसमें से माइनस कर दो. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बी माइनस बी ए. दिस इज फाइन और नॉट? दिस इज फाइन और नॉट? आपको बी बी दे रखा है और बी ए दे रखा है. समझ में आई? अब यहां से ये आपको डब्ल्यू ए टू बी निकालना है और क्यू आपको दे रखा है. क्यू कितना है? 2 कूलम. दिस इज फाइन. तो बी बी कितना है? 128 और ये कितना है? 118 और वोल्ट आगे निकाल लो. दिस इज फाइन. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए टू बी और ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए टू बी विल बी इक्वल टू व्हाट? यहां से 10 बचेगा, 10 बचेगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी व्हाट? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अब सुन लो, ये 2 आया है ना, तो 2 कूलम था ना, ये 2 कूलम था, तो कूलम का इसमें इनटू हो गया. तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 वोल्ट कूलम. और वोल्ट कूलम किसके बराबर होता है? जूल के. किसके बराबर होता है? जूल के. कैसे होता है मालूम है? कैसे होता है मालूम है? जरा देखो इधर. V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू. V की वोल्ट और Q की कूलम और इसकी जूल. समझ में आई मेरी बात? जूल इज इक्वल टू वोल्ट इंटू कूलम. समझ में आई मेरी बात? कैसे आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया. ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? बोलो, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? समझ में आई मेरी बात? इसको इरेज करो फटाफट एक जल्दी से.
एक और क्वेश्चन सुन लो, एक और क्वेश्चन सुन लो। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्स ऑफ चार्ज, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो रही है भाई? तो देखो जरा क्या कह रहे हैं, एक बार रिपीट कर लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, एक बैटरी लगा हुआ है, एक बैटरी है, एक ऐसे मान के चलो एक सर्किट अभी मैंने बनाई थी, एक ये सर्किट मैं बना दे रहा हूं आपके लिए समझाने के लिए केवल। ये आपकी एक सर्किट हो गई, ठीक है, सिंपल सर्किट है। यहां से आपका क्या आएगा, चार्ज आएगा, क्या आएगा, चार्ज फ्लो करेगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम प्लस 1 कूलम। दिस इज फाइनल, क्लियर है? मान के चलिए यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है, वैसे करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ये हम आगे बात करने वाले हैं कल के लेक्चर में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है? तो ये बैटरी 6 वोल्ट की है। अभी हुआ था, तो ये तो